देखो, ये वाली न्यूज तो आपने देख ही ली होगी कि राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी को अब नया मालिक मिल चुका है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स का तो समझ में आता है कि 2008 में वो पहली बार जीते थे, उसके बाद से अभी तक उनको अपनी दूसरी ट्रॉफी का इंतजार है। लेकिन आरसीबी ने तो 17 सालों के इंतजार के बाद 2025 में लास्ट सीजन ट्रॉफी जीती थी। उसके अगले ही साल उनके मालिकों ने टीम को क्यों बेच दिया, इसके पीछे की असली कहानी क्या है, किसका कितना फायदा हुआ है, डील कितने में हुई है और आरसीबी का पूरी हिस्ट्री क्या कुछ रही है, कब कौन मालिक रहा, कितना इन्वेस्ट हुआ, किस कंपनी को कितना फायदा हुआ, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप आरसीबी और आरआर के फैन हो। उसके साथ ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर इससे सीएसके और आरसीबी की प्लेइंग 11 से जुड़े हुए और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उनको भी देख सकते हो आप। 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत होती है तो विजय माल्या की जो कंपनी थी यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप, वो आरसीबी को 111 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 450 करोड़ रुपए में खरीदती है, जो उस समय की आईपीएल की सभी टीमों में एक बड़ी टीम थी। उसके 2 सालों के बाद यानी कि 2010 में टीम की ऑनरशिप यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के पास शिफ्ट हो जाती है, जो विजय माल्या की ही कंपनी थी। अब समझिए 2013 में डियाजो कंपनी की एंट्री होती है। ये कंपनी जो विजय माल्या की कंपनी थी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, जो आरसीबी को ऑनर करती थी, उसमें बड़ी हिस्सेदारी खरीद लेती है। अब आरसीबी की ऑनर थी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड और उसकी ऑनर बन जाती है डियाजियो। तो इस हिसाब से आरसीबी की जो मेन ऑनर हो गई वो हो गई डियाजियो कंपनी। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि डियाजियो जो है वो किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है, वो एक लंदन की ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है और उसके जो ऑनर्स हैं वो उसके अलग अलग शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स हैं। अब आरसीबी पर वापस लौटते हैं। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने आरसीबी के फैन हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। 2016 में विजय माल्या लीगल इश्यूज की वजह से देश छोड़ देते हैं और इस जो उनकी कंपनी थी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, उसकी पूरी ऑनरशिप डियाजियो के पास आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि डियाजियो पूरी तरीके से आरसीबी को अब ऑनर करने लगती है। 2016 से 2026 तक डियाजियो ने आरसीबी को ऑनर किया है और अब जाकर 4 बड़ी कंपनियों ने मिलकर इसको खरीदा है, वो भी 16,705 करोड़ रुपए में। इन 4 कंपनियों में से एक कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप, जिसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और इसके जो आर्यमान बिरला हैं वो इसके चेयरमैन आरसीबी के नए बने हैं। इनके लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिकेट के रह चुके हैं। 2018 में राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड में भी ये थे, मैच नहीं खेले थे लेकिन स्क्वाड में थे और ऑलराउंडर प्लेयर हैं। इसके साथ ही बाकी 3 कंपनियों में एक है ब्लैकस्टोन जो वर्ल्ड बिगेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म है और एक है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और चौथे मालिक है अमेरिकन स्पोर्ट इन्वेस्टर डेविड ब्लेस्टर। तो ये सारा कुछ आरसीबी के लिए था। कौन कब मालिक हुआ, कितने में शुरुआत हुई थी और कब कितना, इस समय कितनी वैल्यूएशन है। और इसमें यह बात जाननी जरूरी है कि इसमें 16,705 करोड़ में आरसीबी की दोनों टीमें हैं, महिला वाली और ये जो पुरुष वाली है। तो आईपीएल शुरू होने से पहले ही इसकी डील हो चुकी है और ये 2026 का आईपीएल के बाद से ये डील लागू हो जाएगी। अब नाम बदलता है कि नहीं, इसके चांस बहुत कम है क्योंकि आरसीबी नाम में एक ब्रांड बन चुका है, तो उसको चेंज करना एक बड़ी बात होगी। इसके साथ ही वीडियो को लास्ट तक आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो और वीडियोस के लिंक है वहां पर जाकर आप उनको भी देख सकते हो।